हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की डील ना मिलने की सूरत में जो प्लान बी है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। आम पाकिस्तानी को ये दिखाया जा रहा है कि इमरान खान और हुकूमत लड़ रहे हैं, इमरान खान और PDM के बाबा लड़ाई हो रही है। अभी तक हम सब की नज़रें यहाँ से ओझल नहीं हो पा रही हैं, मीडिया भी यही कुछ दिखा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज देख रहे हैं। न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर इज़ कि बर्फ़ खासी हद तक पिघल गई है। बर्फ़ पिघलने का काम जो कल रात शुरू हुआ था वो अब पिघलते पिघलते इस काबिल हो गई है कि मामला फैसला कुन मोड़ पर आन खड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं, लेकिन लग ये रहा है कि 24 घंटे ख़त्म होने से पहले पहले ही मामला खासी हद तक कवर अप कर लिए गए हैं, सुलझाव आ गया है, किसी न किसी नतीजे पर दोनों फरीकैन पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक इम्पॉर्टेंट जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर मुअत्तल किए गए हैं कल, क्योंकि 18 मार्च है और इमरान खान साहब जो कहते रहे बार बार कि 18 मार्च तक उनके पास हिफाजती ज़मानत है। अगर 18 मार्च तक हिफाजती ज़मानत होती तो फिर ये वारंट मुअत्तल करने की नौबत इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक क्यों पहुंचती? पता नहीं क्यों इमरान खान को भी और उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कानूनी मुशीरान हैं, उनको भी किसी ने मिसगाइड किया हुआ था और इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि 18 मार्च तक उनके पास हिफाजती ज़मानत मौजूद है और वो इंटरनेशनल मीडिया में भी यही कुछ कहते रहे। बार कैफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाड प्यार का मुजाहरा करते हुए इमरान खान साहब को एक बार फिर अदालत पेश होने का मौका दे दिया है, बावजूद इसके कि एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। अब इमरान खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि वो कल अदालत में पेश हो जाएं, लेकिन अभी तक दिखाई ये दे रहा है कि इमरान खान साहब के जो कानूनी मुशीरान हैं वो उनको कह रहे हैं कि आप पेश ना हो और ट्रायल इन एब्सेंशिया चले, यानी आपकी एब्सेंस के अंदर जो है वो फ़र्द जुर्म ना तो आयद होगी और ना ही जो है वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई इनिशिएट हो सकेगी। ऑब्वियसली वो तभी होगी जब इमरान खान साहब अदालत के रूबरू आ जाएंगे और आएंगे तो चार्ज फ्रेम होगा। जब वो जाएंगे ही नहीं तो फिर चार्ज फ्रेम कैसे होगा? ट्रायल इन एब्सेंशिया वाला मामला हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ये ज़रूर हो सकता है कि वो ना आए, उन्हें अदालत इश्तिहारी करार दे दे, मफरूर करार दे दे, उनकी तकारीर को बैन किया जाए। उसके लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ है कि एक उम्मीद के नाम से एक ऐप जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं जिस पे इमरान खान साहब की तमाम तकारीर और खिताबात को सुना जा सकेगा। आपको पता है टेक्नोलॉजी सेवी तो उनके लोग और वो ख़ुद भी हैं, तो इसका तोड़ उन्होंने निकाल लिया है। लेकिन अभी तक की सेटलमेंट ये है कि सीज़ फायर खासी हद तक हो गया है और सीज़ फायर एक अरेंजमेंट के तहत हुआ है और वो अरेंजमेंट क्या है? ज़ाहिर है उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का अरेंजमेंट है, दूसरा इमरान खान साहब की नाअहली का अरेंजमेंट है और तीसरा इलेक्शंस का अरेंजमेंट है कि इलेक्शंस कराने हैं, नहीं कराने हैं तो कब कराने हैं। तो इस पे इमरान खान साहब अब खासे मोल्ड हो गए हैं, खासे नरम पड़ गए हैं, फ्लेक्सिबल हो गए हैं, क्योंकि उनके नज़दीक गिरफ्तारी वाला मामला सबसे इंपॉर्टेंट है और गिरफ्तार अगर होते हैं, जेल जाना पड़ता है, तो खान खुद ही कह चुके हैं कि उनकी तो मौत वाक़या हो जाएगी। तो ये है अभी तक न्यूज़। और दूसरा ये कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब ने, जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनको पेश होना है और वो पेश भी अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए होना है। तकरीबन 4-5 मुकदमात ऐसे हैं जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, 4-5 ही ऐसे हैं इस्लामाबाद से हैं। तो अभी यही भाग दौड़ इमरान खान साहब करते रहेंगे, अपने ही मुकदमात में उलझ कर रह गए हैं। इस वक्त उनके नज़दीक और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है सिवाय उनके अपने मुकदमात के। तो ये मामला खासी हद तक अब क्लियर हो रहा है और हुकूमत को एक रास्ता तो मिल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त डिस्कस पार्लियामान की सतह पे, पार्लियामान के फ्लोर की सतह पे हो रही है, आम डिस्कशन में नहीं आ रही है, कॉमनर्स को नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का ताल्लुक आलमी मंजरनामे से भी है। कल सेनेट इजलास के अंदर इसहाक डार साहब पर खासी नुक्ताचीनी हुई है। आपको याद होगा कि साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब ने एक ख़त लिखा था गुज़श्ता दिनों और उस ख़त के अंदर कुछ खदशात का इजहार किया था और कुछ खदशात ऐसे थे जो IMF डील से मुताल्लिक़ थे और कहा ही जा रहा था कि IMF डील क्यों नहीं हो रही, ताख़ीर का शिकार क्यों है, ये पब्लिक को बताया जाए। पब्लिक से पहले पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए कि क्या वजह है, क्या कोई चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की वजह से हमें दबाव का सामना करना पड़ रहा है? क्या चीन के साथ जो ताल्लुकात है उसकी वजह से कोई बैरूनी दबाव आ रहा है? जौहरी प्रोग्राम के हवाले से भी बताया जाए कि वो मामला कहाँ है, क्या वो तो ख़तरे में नहीं है? तो इस सारे मामले के ऊपर जब कल सेनेट का इजलास ओपन हुआ तो उसमें एक बार फिर रज़ा रब्बानी साहब ने इस पंडोरा बॉक्स को ओपन किया। रज़ा रब्बानी साहब ने फिर इन मामलात को उठाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बताया कि हालात तो ठीक नहीं हैं, हालात इतने आसान नहीं है कि IMF ईजीली एग्री कर जाए, नाक से लकीरें तो हमें निकालनी पड़ रही हैं। फिर फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट की और फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करते हुए तो सारे मामले को एक बड़ा हसास किस्म का, बड़ा
बड़ा इंटेंसिफाइड बना दिया, ये कहते हुए कि अमेरिका या IMF जो है वो हमसे हमारा लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम मांग रहा है। ये बड़ी अलार्मिंग बात है कि हमारा लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका ये कह रहा है कि उसको रोक दिया जाए, उसको रोका जाए। अब हम क्यों रोकेंगे? इसलिए कि अमेरिका से हमें चंद डॉलर्स मिल रहे हैं, अमेरिका हमें पैसे देगा, हम इस वक्त ट्रैप हुए हैं, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। अगर हम ये करेंगे तो ऐसी को प्री कंडीशन रखी जा रही है कि आप ये करेंगे तो फिर आपको IMF के साथ जो एग्रीमेंट या मुआहदा है वो हो पाएगा। फिर मलिया लोधी साहिबा, जो आपको पता बड़ी सीजनड एम्बेसडर रही हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि बताया जाए इसहाक डार साहब की तरफ से कि हो क्या रहा है, असल कहानी क्या है। फिर इसहाक डार साहब ने ये इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया कि कौम से ना तो पहले हमने कोई बात छुपाई है ना अब छुपाएंगे, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि IMF का रवैया हमारे साथ नरम नहीं है बल्कि बहुत सख्त है। और इस बात की तौसीक आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी की है कि आपको पता है कि हम IMF ऐसी चीज़ें डिमांड कर रहा है जो नाकाबिले बयान है, यानी ऐसी चीज़ें मांगी जा रही हैं जो बयान भी नहीं की जा सकती हैं। और फिर आपको पता है कि पिछले दिनों IAEA का एक वफ्द आया था और इस वफ्द की पाकिस्तान में एंट्री को लेकर बहुत सारी सवालात उठाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर तो रूमर्स का बाजार गर्म हो गया था कि ये लोग क्यों आए हैं और ये इतने हसास जगह पर जहाँ पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मौजूद है, ये उसका दौरा क्यों कर रहे हैं। तो फिर उस पर हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया कि नहीं जी, ये तो एक रूटीन का दौरा है और IAEA का वफ्द जो है वो एक टेक्निकल लेवल का वफ्द था, जिसका मकसद जो होता है वो सिर्फ ये देखना होता है कि क्या ये सिक्योर है, हमारा प्रोग्राम सिक्योर है या इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। आपको याद होगा ये IAEA के डायरेक्टर जनरल थे राफेल मारियानो ग्रोसी, और इनकी क़यादत में ये वफ्द पाकिस्तान के जो एटमी प्रोग्राम को मनफी अंदाज में जो पेश किया जा रहा था, इस तनाजुर में वो आए थे और बताया था कि ये जो बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी है, इनका एक रूटीन मैटर का ये एक दौरा था और ये वज़ीर आज़म ने खुद कल फ्लोर के ऊपर डिस्कस किया है। अच्छा, अब इंटरनेशनली क्या हो रहा है? IMF इस वक्त पाकिस्तान से नाक से लकीरें क्यों निकलवा रहा है? प्रॉब्लम क्या है उसके पीछे? जैसे मैंने आपको एक अर्ली व्लॉग के अंदर बताया था कि चाइना की एक स्ट्रैटेजी है और वो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी जो मुल्क कर्जे के बोझ तले दबा हुआ होता है, जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर होता है, चीन की कोशिश होती है कि वहाँ जाए, पैसे फेंके और उसको उस भंवर से निकाले। बिल्कुल ऐसे ही श्रीलंका के अंदर हुआ, ऐसे ही दीगर ममालिक के अंदर भी हुआ। और आपको पता है श्रीलंकन एक पोर्ट जो है वो भी इस वक्त चीन के कब्ज़े में है, और वो भी ऐसे ही हुई है कि उनके पास पैसे नहीं थे, उस पोर्ट को के लिए बेल आउट किया और अल्टीमेटली श्रीलंका वो पैसे पे बैक नहीं कर सकता था, तो चीन अब उस पोर्ट को इस्तेमाल भी कर रहा है। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें तो पैसे चाहिए हैं और पैसों के बदले हम कुछ भी गिरवी रखवा सकते हैं। अमेरिका दूसरी तरफ से पैसे दे नहीं रहा, चीन पैसे दे रहा है। जब चीन पैसे देता है तो अमेरिका को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। चीन पूरी दुनिया के अंदर अपनी इजारादारी अपने पैसे के बलबूते पर कायम कर रहा है। गल्फ़ के अंदर चीन ने ईरान और सऊदी अरब के एक लॉन्ग ड्यू कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराया है, दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया है। और गल्फ़ के अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आई है। अमेरिका को खटक रही है क्योंकि अमेरिका हमेशा ये समझता था कि अमेरिका की हेजिमनी गल्फ़ के ऊपर है, छत्तर छाया है अमेरिका की गल्फ़ के ऊपर, और वो जो चाहेगा खलीजी ममालिक वही करेंगे। लेकिन चाइना के इस डिसीजन के साथ और मीडिएशन के साथ अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है। अमेरिका इस वक्त शदीद आग बबूला है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है और अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया और यूक्रेन के माबैन सीज़ फायर हो, क्योंकि उन्हें वो जो है सूट करता है। लेकिन इतलात ये है कि चीनी सदर शी जिनपिंग रशिया खुद भी जाएंगे और रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सीज़ फायर में बदलने के लिए, उसको हल करने के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। अब अगर यूक्रेन और रशिया भी मेज़ पर बैठ जाते हैं और पीछे चीन होता है, तो आप यूँ समझ लीजिए उर्फ़े आम के अंदर कि अमेरिका की तो जैसे माँ मर जाएगी। ये बड़ी सादा से अल्फाज के अंदर मैं कह रहा हूँ। और दुनिया भर के अंदर पोल शिफ्टिंग हो जाएगी। अभी जो बड़ा स्ट्रॉन्ग पोल है अमेरिका का, वो प्रैक्टिकली या सामने देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि पस मंज़र में तो चीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि अगर हम उनकी एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम को देखें तो वो सरपास कर गई हैं अमेरिका को। लेकिन अभी तक अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। अगर चीन ने ये काम भी कर दिया जो रशिया और यूक्रेन वाला मामला है, तो प्रैक्टिकली अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगी। चीन खुलकर सामने आ जाएगा और अक़वाम आलम की सफ़ में सबसे बड़े मुल्क के तौर पर खड़ा होगा। फिर पाकिस्तान के पास क्या चाह रहा है? ज़ाहिर है पाकिस्तान तो उसी का होगा जो पाकिस्तान को बेल आउट करेगा।
पाकिस्तान और चाइना के माबैन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सूरत में भी हैं, सीपैक की सूरत में है, गवादर में जो कुछ हो रहा है, और फिर ये रूट आपको पता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी जो है वो मिलाता है। चीन के साथ एक बहुत बड़ी राहदारी है, अफगानिस्तान इसके अंदर एक बहुत बड़ा पिलर है, गल्फ एक बहुत बड़ा इसके अंदर जो है वो रोल प्ले करेगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच करेगा और पाकिस्तान को ये फैसला करना पड़ेगा कि उसने किस पोल में जाना है। यानी इसका मतलब यह है कि बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर भी आलमी सफ़बंदी हो रही है और इस आलमी सफ़बंदी के अंदर पाकिस्तान की अनसर्टेनिटी कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, इस अनसर्टेनिटी को देखकर अमेरिका अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहा है और अमेरिका इसीलिए पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किल हालात देना चाहता है। अभी इतलात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की डील ना मिलने की सूरत में जो प्लान बी है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और वो प्लान बी ये है कि सबसे पहले तो चीन को कायल किया जाएगा और चीन तो तैयार बैठा है कि पाकिस्तान की मदद करेगा। जब चीन पाकिस्तान की मदद करेगा तो फिर चीन के रास्ते जो दीगर ममालिक हैं, फॉर एग्जाम्पल चीन ने सऊदी अरब के साथ अच्छे टाइज डेवलप कर लिए हैं, तो चीन के कहने पर सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे देगा, चीन के कहने पर कतर पाकिस्तान को पैसे देगा और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं यानी जो जो खलीजी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को बेल आउट करेंगे और इसके पीछे चीन होगा। तो पाकिस्तान ने इस प्लान बी के ऊपर बाकायदा अमल दरामद शुरू कर दिया है। यानी अगर अमेरिका मज़ीद कुछ दिन इंतज़ार कराएगा, नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान यही करेगा और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेहतर करेगा। हमारी इत्तलात ये हैं और बड़े बावसूक अंदाज में, एक बार पहले भी हम आपको बता चुके हैं, अब एक बार फिर आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारी उस खबर की तस्दीक और तायीद हो रही है कि पाकिस्तान ने $72 अरब की अरेंजमेंट कर ली है। यानी दोस्त ममालिक और चीन से मिलने वाले, यानी चीन उसके अंदर एक बड़ा पिवटल रोल प्ले कर रहा है। अगर इस वॉल्यूम को मिला लिया जाए तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, बड़ी अलार्मिंग हद तक गिर चुके हैं, वो $72 अरब की सतह पर पहुंच जाएंगे और आने वाले दिनों में आपको ये होता हुआ भी दिखाई देगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान की सियासत है इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इसको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए कि ग्लोबली क्या हो रहा है। जो कुछ ग्लोबली होता है वो पाकिस्तान के ऊपर असर छोड़ता है। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं पाकिस्तान में। आम पाकिस्तानी को ये दिखाया जा रहा है कि इमरान खान और हुकूमत लड़ रहे हैं, इमरान खान और PDM के बाबैन लड़ाई हो रही है। अभी तक हम सब की नज़रें यहाँ से ओझल नहीं हो पा रही हैं, मीडिया भी यही कुछ दिखा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, पस मंजर में कितनी बड़ी चेंज आ रही है, इस चेंज के असरात ना सिर्फ आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे बल्कि आप महसूस भी करेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।